अविनाशी तु त्वद्दिद्धिं येन सर्वमिदं तत्तं विनाशमत्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। इस जगत में जो सब जगह व्याप्त है वह सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं परमेश्वर। वह अविनाशी तत्व है जिसका विनाश संभव नहीं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापी परमेश्वर है तुम उसको याद करो। जैसे मिट्टी के अलग अलग बर्तन आपके सामने मौजूद हों, घड़ा हो, सुराही हो, मिट्टी की प्लेट हो, तवा हो, अलग अलग चीज़ें मिट्टी की बनी हों, परंतु उन सभी में जो मूल तत्व है वो मिट्टी होता है। मिट्टी नहीं बदलती, आकार रूप बदलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस जगत में परमात्मा व्याप्त हैं, उनकी शक्ति सब जगह है और वह जो तत्व है वह शाश्वत है, सनातन है और वही तत्व अविनाशी तत्व है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। आत्मा द्वारा धारण किए हुए जो सारे शरीर होते हैं वो सभी नाशवान होते हैं, मरते हैं, मरण धर्मा है, मर जाते हैं। शरीर अनित्य है, नित्य नहीं। आत्मा नित्य है। तो इस शरीर के प्रति जो मोह साध लेता है वह दुखी रहता है और जो इस आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ा रहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। इस आत्मा का न पूर्णतः न अंशतः नाश होता है, इसका नाश कभी भी नहीं होता। यह अप्रमेय है, यह इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जानी जा सकती। इसे अज्ञेय भी कहा गया है। अज्ञेय का मतलब यह नहीं कि जाना नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि इसको जान नहीं सकती क्योंकि यह इंद्रियों की विषय नहीं है। इंद्रियां जड़ हैं और आत्मा चैतन्य। अब दोनों अलग प्लेन्स में हैं, अलग अलग जोन्स में हैं। इंद्रियां उन चीज़ों को पकड़ सकती हैं जो जड़ तत्व हैं। आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, जिह्वा चख सकती हैं, परंतु आत्मा इन सब के पार है, तो इंद्रियां छू भी नहीं सकती। जैसे कोई बल्ब हो, बल्ब के पीछे जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी की है, तो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जान सकता, यह असंभव है। अब कोई टेलीस्कोप से देख रहा है तो टेलीस्कोप से जो देख रहा है व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। तो जो उपकरण हैं वो जड़ हैं, वो चैतन्य को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो नित्य है, जो आत्मा है, उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो। जो अप्रमेय है आत्मा, उसकी तरफ अपने मन को लगाओ और जो शरीर है, जो मरण धर्मा है, उससे मोह न स्थापित करो। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न किसी काल में जन्मता है न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा ना तो जन्म लेता है ना ये मरता है, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये अविकारी है, क्योंकि विकार की 6 स्थितियां बताई गई हैं, जिसमें जन्म लेना सबसे पहला बताया गया कि जन्म हो, फिर एग्जिस्टेंस यानी होना, उसके बाद वृद्धि होना यानी पकना, फिर उसके बाद क्षय होना, फिर मरना। तो आत्मा ना तो मरता है ना जन्मता है। आत्मा है शाश्वत, नित्य। वह अजह है, जिसका जन्म नहीं होता है, और वो शाश्वत है। इसे आत्मा इन सब विकारों के परे है। आत्मा न तो मरेगा ना ही जन्म लेगा।